I gave you my heart. हेलो स्टूडेंट्स, भाई सब संजय मोहता और आज की क्लास में हम वीबीटी के बारे में पढ़ेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता कोष सिद्धांत। संयोजकता कोष सिद्धांत के अंदर बेसिकली ये होता है कि अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स से बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा। तो एक क्वेश्चन से हम इसको सॉल्व करते हैं। वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक क्वेश्चन से हम इसको समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि H2 एग्जिस्ट बट He2 not, why? यानी H2 बनता है जबकि He2 नहीं बनता, क्यों? H2 एग्जिस्ट, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके, और वैसे डुप्लेट रूल से भी बनता है ये। हाइड्रोजन और सिंगल एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन, वो डुप्लेट हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं। He2 ऑलरेडी हीलियम एक इनर्ट गैस है, तो उसका डुप्लेट पूरा है और उसकी स्टेबिलिटी हाई है, तो ऑक्टेट से भी होता है। वीबीटी से इस कंसेप्ट को और बताया गया है कि अगर किसी के अंदर एट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स, एट्रैक्शन फोर्स का मतलब आकर्षण बल, रिपल्सन का मतलब प्रतिकर्षण बल, तो अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स अगर इक्वल हो तो वहां पे बॉन्ड बनता है, बॉन्ड फॉर्म्ड, बॉन्ड बनेगा। ओके। दूसरी चीज ये कि अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है रिपल्सन से, अट्रैक्शन ज्यादा है रिपल्सन कम है, तो अट्रैक्शन अगर ज्यादा है और रिपल्सन कम है तब भी क्या होगा? बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड फॉर्म्ड, बिल्कुल बॉन्ड बनेगा। अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो उससे अटैच हो जाएगा। थर्ड कंडीशन के अंदर अगर अट्रैक्शन कम है रिपल्सन से तो बॉन्ड नॉट फॉर्म्ड, बॉन्ड नहीं बनेगा। ये बनेगा नहीं बनेगा, है ना। अट्रैक्शन और रिपल्सन बराबर है तो बॉन्ड बनता है, अट्रैक्शन ज्यादा है रिपल्सन से तो भी बॉन्ड बनेगा, और अट्रैक्शन अगर रिपल्सन से कम हो गया तो रिपल्सन ज्यादा हो गया, फिर बॉन्ड नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखो, हम पहले H2 की बात करते हैं। तो H2 के अंदर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन 1s1 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, S का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और S ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, इसलिए हमने ऐसे स्फेरिकल बनाया। दूसरा और लेंगे हम, एक और ले लिया ये H दूसरा वाला, इसका भी 1s1 और स्फेरिकल शेप। अभी ये यहाँ पे बीच में देखो, इसका न्यूक्लियस है, नाभिक होता है बीच में, और हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये वो एक इलेक्ट्रॉन हो गया दिस वन। ओके। अब यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस कहाँ लग रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है और इसका ये जो न्यूक्लियस है, इसके बीच में लगेगा अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन। इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में भी लगेगा अट्रैक्शन फोर्स। ओके। रिपल्सन फोर्स कहाँ लग रहा है वो देखते हैं। तो रिपल्सन फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच, रिपल्सन लगेगा इस इलेक्ट्रॉन से, और इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच में भी क्या लगेगा? रिपल्सन लगेगा, रिपल्सन। तो देखो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स टोटल कितने हैं? अट्रैक्शन फोर्स है यहाँ पे 2, इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस से एंड इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन से, तो टोटल 2 अट्रैक्शन फोर्स लग रहे हैं। इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, वो अट्रैक्शन नहीं होता, उसी के कारण वो अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। रिपल्सन कितने हो गए? रिपल्सन हो गए यहाँ पे 2, तो रिपल्सन भी 2, अट्रैक्शन भी 2, A इक्वल टू R हो गया है, तो क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा अगर अट्रैक्शन और रिपल्सन बराबर होते हैं तो। अभी हम हीलियम की बात करते हैं। तो हीलियम के केस में क्या होता है, देखो कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, एक He का एटम है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस, ये दूसरा He का एटम। He के अंदर क्या होता है? 1s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड 1s2। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन। एक बार और मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, दिस न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन्स, He का एटम, ये एक और He का एटम। ओके। ऊपर वाली डायग्राम में हम अट्रैक्शन फोर्स को लिखते हैं, नीचे वाले को रिपल्सन लिखते हैं।
तो अट्रैक्शन फोर्स देखो किसका होगा, ऊपर वाले में हम अट्रैक्शन को लिख रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस के साथ, इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं 1 2, इसको दे देते हैं 1 2, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस के साथ होगा अट्रैक्शन फोर्स, इस 2 इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस के साथ भी क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स। इस इलेक्ट्रॉन 2 का इस न्यूक्लियस के साथ होगा अट्रैक्शन फोर्स, एंड इस इलेक्ट्रॉन 1 का इस न्यूक्लियस के साथ भी होगा अट्रैक्शन फोर्स। आकर्षण बल लग रहा है, तो टोटल 4 तरीके के आकर्षण लग रहे हैं। यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के साथ आकर्षण बल लगा रहे हैं, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। रिपल्सन का देखते हैं, तो रिपल्सन का कैसे होगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में लगा रहे हैं रिपल्सन फोर्स, प्रतिकर्षण बल, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन भी आपस में प्रतिकर्षण रिपल्सन, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस भी आपस में क्या लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। दिस इलेक्ट्रॉन भी आपस में प्रतिकर्षण न्यूक्लियस, दिस इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका भी नाम दे देते हैं अपन 1 2 1 2। इलेक्ट्रॉन 2 है वो इलेक्ट्रॉन 1 के साथ क्या लगा रहा है, रिपल्सन। तो टोटल कितने रिपल्सन हो गए यहाँ पे, गिनते हैं। इलेक्ट्रॉन 1 और इलेक्ट्रॉन 1 का 1 रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन 2 और इलेक्ट्रॉन 2 का 2 रिपल्सन, 1 का इस 2 के साथ, 2 का इस 1 के साथ, और न्यूक्लियस का इस न्यूक्लियस के साथ, तो देयर आर 5 रिपल्सन। तो टोटल यहाँ पे रिपल्सन जो हुए वो हुए 5, और एट्रैक्शन जो हुए वो हुए हमारे पास, एट्रैक्शन ऊपर वाले केस में 4 हुए थे, एट्रैक्शन 4। तो यहाँ रिपल्सन क्या हो गया, ज्यादा हो गया एट्रैक्शन से, तो अगर रिपल्सन ज्यादा है तो वहां पे बॉन्ड नहीं बनता है। तो ये हमने जनरल H2 एग्जिस्ट बट He2 नॉट एग्जिस्ट का VBT से कंसेप्ट समझा है। थैंक यू सो मच।